नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। आज हम आपको भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां भगवान कृष्ण का हर भक्त एक बार जरूर जाना चाहता है, जहां के कण कण में प्रेम और भक्ति बसी है। हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन धाम के बिहारीपुरा इलाके में मौजूद है। ये भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, जिसकी पूजा इस मंदिर में की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। बांके बिहारी जी का वृंदावन धाम एक ऐसी पवित्र जगह है जहां कदम रखते ही सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कौन भक्त होगा जिस पावन भूमि पर आके बांके बिहारी जी के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस नहीं करना चाहेगा। यह मंदिर वृंदावन के एक बहुत ही सुंदर इलाके में बसा हुआ है। ये मंदिर वृंदावन के एक बहुत ही सुंदर इलाके में बना हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण संवत 1921 यानी लगभग 1864 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों ने मिलकर करवाया था। बांके बिहारी मंदिर के निर्माण में शुरुआत में किसी भी दान दाता का पैसा नहीं लगाया गया था। इस मंदिर की कहानी स्वयं भगवान और उनके परम भक्त स्वामी हरिदास जी की है। स्वामी हरिदास जी संसार से विरक्त एक महान संत थे, जो अपनी भक्ति और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास का जन्म संवत 1536 में वृंदावन के पास राजपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम गंगाधर और श्रीमती चित्रा देवी था। वे बचपन से ही सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और अपने गुरु स्वामी आसुधीर देव जी से दीक्षा लेकर यमुना नदी के किनारे एकांत में ध्यान करते थे। जब स्वामी हरिदास 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने पूरी तरह से संसार का त्याग कर दिया और खुद को निकुंज बिहारी जी की नित्य लीलाओं में समर्पित कर दिया। उन्हें बिहारी जी की मूर्ति को धरती से बाहर निकालने का स्वप्न मिला। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक बहुत ही सुंदर और सांवली मूर्ति को उन्होंने धरती के गर्भगृह से बाहर निकाला। यह अद्भुत मूर्ति आज भी श्री बांके बिहारी जी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मूर्ति मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट हुई थी, जिसे आज भी बिहार पंचमी के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में राधा और कृष्ण की संयुक्त छवि है। यही कारण है कि उनकी छवि के बीच में एक अलौकिक प्रकाश का अनुभव होता है, जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व की उपस्थिति का प्रमाण है। बांके बिहारी जी के मंदिर में आगमन और सेवा। जब बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई तब वे काफी समय तक अपने परम भक्त स्वामी हरिदास जी के साथ निधि वन में ही रहते थे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तब उन्हें भव्य समारोह के साथ वहां लाकर स्थापित किया गया। शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण यति जी नाम के एक पुजारी, जो नचाड़स वंश से थे, ने बांके बिहारी जी की पूजा और भोग की व्यवस्था संभाली। बाद में उन्होंने ये जिम्मेदारी हरगुलाल सेठ जी को सौंप दी। हरगुलाल सेठ जी ने कोलकाता और रोहतक जैसे कई शहरों में बांके बिहारी ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे मंदिर की सेवाएं ठीक से चलती रहें। बांके बिहारी जी की महिमा। इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि जब काला पहाड़ जैसे आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, तब कई मंदिरों से मूर्तियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन बांके बिहारी जी को कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया गया। वे आज भी उसी स्थान पर भक्तों का प्रेम और पूजा स्वीकार करते हैं।
सखी भाव संप्रदाय और शरद पूर्णिमा। स्वामी हरिदास जी ने भगवान की भक्ति का एक नया मार्ग दिखाया, जिसे सखी भाव संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय में भगवान को मित्र या सखी यानी सहेली मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस पद्धति के अनुसार वृंदावन के कई मंदिरों में उत्सव और सेवा की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में भी इसी भाव से पूजा होती है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। बांके बिहारी जी सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी यानी अपनी बंसी धारण करते हैं। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर के अनूठे दर्शन और परंपराओं के बारे में। बांके बिहारी मंदिर अपनी कुछ अनोखी और दुर्लभ परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो भक्तों के बीच बहुत ही खास मानी जाती हैं। झूलन और मंगला आरती। साल में केवल एक बार श्रावण 30 के दिन ठाकुर जी को झूले पर बिठाया जाता है। इसी तरह जन्माष्टमी की रात को ही उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन बहुत कम भाग्यशाली भक्तों को ही मिलते हैं। चरण दर्शन। भक्तों को बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। ऐसा माना जाता है जो इन चरण कमलों का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। स्वामी हरिदास और बांके बिहारी जी की अनोखी कहानी। स्वामी हरिदास एक महान गायक और संगीतकार थे, जिन्हें महान संगीतकार तानसेन का गुरु भी माना जाता है। एक दिन जब स्वामी जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ है। जैसे ही उन्होंने पूछा, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है, तो वहां सो रहे बांके बिहारी जी तुरंत भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में वे अपनी चूड़ा यानी कंगन और बंसी वहीं छोड़ गए। उसी समय मंदिर के पुजारी ने देखा कि बांके बिहारी जी के पलने यानी झूले में उनकी चूड़ा और बंसी गायब है, जबकि मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद थे। पुजारी हैरान होकर स्वामी जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब स्वामी जी ने उन्हें बिस्तर पर रखी हुई चूड़ा और बंसी दिखाई। इस घटना से ये माना जाता है कि बांके बिहारी जी हर रात भक्तों के साथ रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। बांके बिहारी की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती, जैसा कि अक्सर बाकी मंदिरों में होता है। इसके पीछे बहुत ही खास कारण है। ऐसा माना जाता है बांके बिहारी जी रात में भक्तों के साथ रास लीला करने के बाद देर से आते हैं, इसलिए सुबह जल्दी आरती करके उनकी नींद में बाधा डालना एक अपराध माना जाता है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति और प्रसिद्धि इतनी थी कि दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर भी उनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे। मंदिर में दर्शन करने का समय निश्चित है, जिससे भगवान को उचित आराम मिल सके। सुबह दर्शन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होते हैं। शाम को दर्शन 6 बजे से रात को 9 बजे तक होते हैं। हालांकि कुछ विशेष त्योहारों और तिथियों पर दर्शन के समय बदलाव किया जाता है। बांके बिहारी जी के बारे में ऐसी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो उनके भक्तों के लिए उनके असीम प्रेम को दर्शाती हैं। एक बार एक भक्त महिला ने अपने पति को बड़ी मुश्किल से वृंदावन जाने के लिए मनाया। दोनों वृंदावन पहुंचे और कुछ दिन तक बांके बिहारी जी के दर्शन किए। जब उसके पति ने घर लौटने की बात कही तो महिला बहुत दुखी हुई। वो ये सोचकर रोने लगी कि अब उन्हें बिहारी जी के दर्शन से दूर रहना पड़ेगा। दुखी मन से वो मंदिर से बिहारी जी के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। जब वे दोनों घोड़ा गाड़ी से स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी एक गोप बालक यानी भगवान कृष्ण का रूप उनके पीछे आया और उस महिला से अपने साथ ले जाने की विनती करने लगे। इधर मंदिर के पुजारी ने जब ठाकुर जी को मंदिर में नहीं देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये उस भक्त महिला के प्रेम का परिणाम है। पुजारी जी तुरंत घोड़ा गाड़ी के पीछे भागे और उस बालक रूपी बिहारी जी से वापस आने की प्रार्थना करने लगे। तब पुजारी जी और बालक के बीच बातचीत चल रही थी।
तभी वो बालक उन दोनों के बीच से गायब हो गया। पुजारी वापस लौटे और बिहारी जी को देखकर निश्चिंत हो गए। ये सब देखकर वो भक्त महिला और उसके पति ने संसार की मोह माया को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन बांके बिहारी जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। इसी तरह की कहानियों के कारण बांके बिहारी जी के दर्शन झलक दर्शन के रूप में दिए जाते हैं, यानी दर्शन लगातार नहीं होते, जिससे भक्त उनके प्रेम में पूरी तरह से लीन होकर अपने होश ना खो बैठे। तो दोस्तों, ये थी बांके बिहारी मंदिर की एक छोटी सी यात्रा। इस पावन धाम का कण कण राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ की भीड़, यहाँ का शोर और यहाँ भक्तों की लगन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बांके बिहारी जी के दर्शन का अनुभव हर भक्त के लिए बहुत ही खास होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।